आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क टोपोलॉजी से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। द गिवन मैट्रिक्स इज अ रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ एंड ऑब्टेन द एफ कट सेट मैट्रिक्स। हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को एक रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स का वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स के वैल्यू का यूज करके इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे पहले ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आगे ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ का यूज करके हम लोगों को कट सेट मैट्रिक्स या फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। अब हम लोग आगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स पर हम लोगों को नोड्स का संख्या कितना दिया है, 3, जिसको कि इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स के कॉलम पर लिखा गया है। और हम लोगों को इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स के ब्रांचेस के लिए हम लोगों को इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स के रो पर लिखना होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब हम लोग इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स से समझ पाएंगे कि हम लोगों को ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स पर नोड्स की संख्या कितनी है, 3, और ब्रांचेस की संख्या कितनी है, 6। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स की हेल्प से इंसिडेंस मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इंसिडेंस मैट्रिक्स के एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, जो कि क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द कॉलम एंट्रीज ऑफ एन इंसिडेंस मैट्रिक्स इज 0। तो उसके लिए हम लोगों को इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स को एक्सटेंड करना होगा और नंबर ऑफ नोड्स को कितना लेना होगा, 4। अब हम लोग इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स पर नंबर ऑफ नोड्स को कितना ले लेंगे, 4। और हम लोगों को इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए इस मैट्रिक्स ए को क्या लिख लेना होगा, AI। अब हम लोग इस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स के सभी कॉलम्स एंट्रीज को चेक करेंगे कि उनका एल्जेब्रिक सम 0 है कि नहीं। तो पहले कॉलम पर हम लोग एल्जेब्रिक सम करेंगे, तो 1 और -1 क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होगा, 0 ही लिखना होगा। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे कॉलम के एंट्रीज के एल्जेब्रिक सम को कैलकुलेट करेंगे, तो 0, 0, -1 कितना हुआ, -1। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सभी कॉलम्स के एंट्रीज को 0 बनाना है। तो दूसरे कॉलम पर हम लोगों को क्या मिला, -1। तो 0 करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होगा, 1। अब हम लोग तीसरे कॉलम के एंट्रीज को चेक करेंगे, तो कितना है, 0, 1 और -1। तो सभी का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इस कारण से हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होगा, 0। अब हम लोग फोर्थ कॉलम के एंट्रीज को चेक करेंगे, तो देखेंगे -1, 0, 0। सभी का एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, -1। तो 0 करने के लिए हम लोगों को इस रो पर क्या लिखना होगा, 1। अब हम लोग फिफ्थ कॉलम के एंट्रीज को चेक करेंगे, तो एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करेंगे, 0, 1, 0। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, 1। तो हम लोगों को फिफ्थ कॉलम के एंट्रीज को 0 करने के लिए हम लोगों को इस रो पर क्या लिखना होगा, -1। अब हम लोग आगे लास्ट 6 कॉलम के एंट्रीज के एल्जेब्रिक सम को कैलकुलेट करेंगे, तो कितना है, 1, 0, 0। तो सभी का एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो हम लोगों को 6 कॉलम के एंट्रीज को 0 करने के लिए
यहाँ पर क्या करना होगा, -1। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इंसिडेंस मैट्रिक्स की हेल्प से ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ के लिए नंबर ऑफ नोड्स को लेना होगा। तो इस इंसिडेंस मैट्रिक्स पर देख पाएंगे कि हम लोगों को नंबर ऑफ नोड्स कितना मिला है, 4, 1 2 3 4। तो अब हम लोग इस नोड्स को ग्राफ के लिए या ओरिएंटेड ग्राफ के लिए ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोड 1 को, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोड 2 को, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोड 3 को, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नोड 4 को। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इंसिडेंस मैट्रिक्स की हेल्प से इस ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि जो पहला ब्रांच है नोड 1 और नोड 2 पर कनेक्ट है, और हम लोगों को नोड 2 के लिए क्या दिया है, माइनस साइन। तो हम लोगों को उस ब्रांच पर डायरेक्शन कैसा लेना होगा, नोड 2 की ओर। तो यहाँ पर हम लोग पहले ब्रांच को ड्रॉ करेंगे और हम लोग इस पे डायरेक्शन कैसा ले लेंगे, नोड 2 की ओर, और हम लोग इस पर लिखेंगे ब्रांच 1 को। अब हम लोग ब्रांच 2 को ड्रॉ करेंगे। तो ब्रांच 2 है जो कि नोड 3 और नोड 4 के बीच में कनेक्ट है, और हम लोगों को नोड 3 के लिए क्या दिया है, माइनस साइन। तो अब हम लोग यहाँ पर ब्रांच 2 को ड्रॉ करेंगे नोड 3 और नोड 4 के बीच में, और हम लोगों को नोड 3 पर क्या दिया हुआ है, माइनस साइन, जिसके कारण से हम लोग इस ब्रांच पर डायरेक्शन कैसा ले पाएंगे, नोड 3 की ओर, और हम लोग इस पर लिखेंगे ब्रांच 2। अब हम लोग आगे ठीक इसी प्रकार से ब्रांच 3 को ड्रॉ करेंगे जो कि नोड 2 और नोड 3 के बीच में कनेक्ट है, और हम लोगों को नोड 3 पर क्या दिया हुआ है, माइनस साइन। तो अब हम लोग यहाँ पर ब्रांच 3 को नोड 2 और नोड 3 के बीच में ड्रॉ करेंगे, और हम लोगों को इसमें डायरेक्शन किस प्रकार से लेना होगा, नोड 3 पर दिया है माइनस साइन। तो हम लोगों को ब्रांच 3 के लिए डायरेक्शन लेना होगा नोड 3 की ओर, और हम लोग इस पर लिखेंगे ब्रांच 3। अब हम लोग यहाँ पर आगे ब्रांच 4 को ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो ब्रांच 4 के लिए देख पाएंगे कि नोड 1 और नोड 4 के बीच में कनेक्ट है, और हम लोगों को नोड 1 के लिए क्या दिया है, माइनस साइन। तो अब हम लोग यहाँ पर ब्रांच 4 को ड्रॉ करेंगे नोड 1 और नोड 4 के बीच में, और हम लोगों को इसमें डायरेक्शन कैसा लेना होगा, नोड 1 की ओर, क्योंकि नोड 1 के लिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, माइनस साइन, और हम लोगों को इस पर लिखना होगा ब्रांच 4 को। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ पर ब्रांच 5 को ड्रॉ करेंगे जो कि नोड 2 और नोड 4 पर कनेक्ट है, और हम लोगों को नोड 4 पर क्या दिया हुआ है, माइनस साइन। तो पहले हम लोग यहाँ पर ब्रांच 5 को ड्रॉ कर लेंगे, और हम लोगों को नोड 4 पर क्या दिया हुआ है, माइनस साइन। तो हम लोगों को ब्रांच 5 पर डायरेक्शन कैसा लेना होगा, नोड 4 की ओर। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ पर ब्रांच 6 को ड्रॉ करेंगे जो कि नोड 1 और नोड 4 के बीच में कनेक्ट है, और हम लोगों को नोड 4 पर क्या दिया हुआ है, माइनस साइन। तो पहले हम लोग यहाँ पर ब्रांच 6 को ड्रॉ करेंगे नोड 1 और 4 के बीच में, और हम लोगों को नोड 4 पर क्या दिया हुआ है, माइनस साइन। तो इस ब्रांच पर हम लोगों को डायरेक्शन लेना होगा नोड 4 की ओर, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच 6 को। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस इंसिडेंस मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे पहले ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ किया।
अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आगे कट सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ की हेल्प से ट्री, ट्विग और लिंक को पहचान करते हुए फिर से ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ की हेल्प से ट्री को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों को इस ग्राफ के नोड को ही ट्री का नोड लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे नोड 1 को, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे नोड 2 को, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे नोड 3 को, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे नोड 4 को। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्री के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इस ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ की हेल्प से पहले ट्री के ब्रांच ट्विग को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्री पर कोई क्लोज्ड पाथ नहीं होता है, और ट्री पर ब्रांचेस को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ नोड्स -1। तो यहाँ पर हम लोगों को इस ग्राफ पर कितना नोड दिया गया है, 4। तो हम लोगों को इस ग्राफ के लिए ट्री पर कितने ब्रांचेस मिलेंगे, 4 - 1 = 3। तो अब हम लोग इस ग्राफ के ब्रांच 1 को, ब्रांच 3 को और ब्रांच 5 को यूज़ करते हुए पहले ट्री को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग इस ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे ब्रांच 1, ब्रांच 3 और ब्रांच 5 को। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ब्रांच 1 और 3 के लिए लाइन ड्रॉ किया, और जैसा कि हम लोगों को ग्राफ पर डायरेक्शन दिया गया है उसी डायरेक्शन को ट्री के लिए भी लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रांच 1 को, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रांच 3 को। अब हम लोग इस ट्री पर ब्रांच 5 को ड्रॉ करेंगे जैसा कि हम लोगों को ग्राफ पर डायरेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ के जैसा ही डायरेक्शन लेंगे और लिखेंगे ब्रांच 5। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्री के ब्रांच को ही ट्विग कहा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग ट्विग किसको किसको ले पाएंगे, तो लिखेंगे ट्विग कौन कौन सा ब्रांच होगा, ब्रांच 1, ब्रांच 3 और ब्रांच 5। अब हम लोग इस ग्राफ पर लिंक को ड्रॉ करेंगे। तो लिंक कौन से ब्रांच कहलाते हैं, वे सभी ब्रांच जिनका हम लोगों ने ट्री बनाने के लिए यूज़ नहीं किया है, वे सभी ब्रांच क्या कहलाते हैं, लिंक। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रांच 4, ब्रांच 2 और ब्रांच 6 को ट्री बनाने के लिए यूज़ नहीं किया है, तो वे सभी ब्रांच क्या कहलाएंगे, लिंक। और लिंक को ट्री वाले ग्राफ पर कैसे ड्रॉ किया जाता है, डॉटेड लाइन से। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ग्राफ पर ब्रांच 2, ब्रांच 4 और ब्रांच 6 को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ब्रांच 2 को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, और हम लोगों को इसमें डायरेक्शन कैसा लेना होगा, इस ओरिएंटेड ग्राफ के जैसा ही। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन ले पाएंगे इस प्रकार से। अब हम लोग आगे इस ग्राफ पर ब्रांच 4 को ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पर हम लोग ब्रांच 4 को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, और हम लोगों को इस पे डायरेक्शन इस ओरिएंटेड ग्राफ के जैसा ही लेना होगा। तो डायरेक्शन लेंगे नोड 1 की ओर। अब हम लोग यहाँ पर आगे ब्रांच 6 को नोड 1 और 4 के बीच में डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, और हम लोगों को इस पे डायरेक्शन कैसा लेना होगा, नोड 4 की ओर, और हम लोग इस पर लिखेंगे ब्रांच 6। तो यहाँ पर हम लोग लिंक करके किसको लिख पाएंगे, तो लिंक कौन कौन सा ब्रांच होगा, 2, 4, 6। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ग्राफ पे कट सेट को ड्रॉ करेंगे, और कट सेट को किसके लिए ड्रॉ किया जाता है, ट्विग के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना ट्विग दिया गया है, 3, जो कि ब्रांच 1 है, ब्रांच 3 है और ब्रांच 5 है। तो अब हम लोगों को इस ग्राफ पर 3 कट सेट को ड्रॉ करना होगा।
तो पहले कट सेट को ड्रॉ करेंगे ट्विग 1 के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कट सेट 1 को ड्रॉ किया ट्विग 1 के लिए, और हम लोगों को इस पे ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को कैसा लेना होगा, ब्रांच 1 के डायरेक्शन के जैसे। तो यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को किस प्रकार से ले पाएंगे, ब्रांच 1 के डायरेक्शन के जैसे। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्विग 5 के लिए दूसरे कट सेट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को पूरे ग्राफ को कट सेट 2 के लिए 2 भागों पे डिवाइड करना होगा, और हम लोग इसमें ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को कैसे ले पाएंगे, ट्विग 5 के जैसे। तो ट्विग 5 पर डायरेक्शन कैसा है, नोड 4 की ओर। तो यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को कैसा ले पाएंगे, इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्विग 3 के लिए तीसरे कट सेट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ब्रांच 3 या ट्विग 3 के लिए कट सेट 3 को ड्रॉ किया, और हम लोग इसमें ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को कैसा ले पाएंगे, ट्विग 3 पर हम लोगों को जैसा डायरेक्शन दिया गया है वैसे। तो यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को कहाँ ले पाएंगे, आउटवर्ड ले पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर कट सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को इस ग्राफ की हेल्प से डिटरमाइन करेंगे। तो कट सेट मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स Q से। अब हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग इस कट सेट मैट्रिक्स के कॉलम पर ले पाएंगे कट सेट C1, C2 और C3 को। तो यहाँ पर लिखेंगे कट सेट C1, कट सेट C2 और कट सेट C3, और हम लोगों के इस मैट्रिक्स के रो पर लेना होगा नंबर ऑफ ब्रांचेस को। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को। अब हम लोग इस ग्राफ पर देख पाएंगे कि कट सेट C1 कौन कौन से ब्रांच को कट कर रहा है, 1, 4 और 6 को। तो 1 के नीचे लिखेंगे 1, 4 के नीचे लिखेंगे 1 और 6 के नीचे लिखेंगे 1। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस ग्राफ के कौन कौन से ब्रांच पर कट सेट C1 के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन है। तो ब्रांच 4 पर कट सेट C1 के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम लोगों को ब्रांच 4 पर क्या लेना होगा, माइनस साइन। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि कट सेट C2 कौन कौन से ब्रांच को कट कर रहा है, 6, 5, 4 और 2 को। तो अब हम लोगों को इस मैट्रिक्स पर कट सेट C2 के लिए 2 के नीचे लिखना होगा 1, 4 के नीचे लिखना होगा 1, 5 के नीचे लिखना होगा 1 और 6 के नीचे लिखना होगा 1, और 1 और 3 के नीचे लिखेंगे 0। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कट सेट C2 के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट कौन कौन से ब्रांच पर हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है। तो ब्रांच 2 और ब्रांच 4 पर। तो अब हम लोग यहाँ पर ब्रांच 2 और ब्रांच 4 पर क्या लगा लेंगे, माइनस साइन। अब हम लोग इस ग्राफ पर देख पाएंगे कि कट सेट C3 कौन कौन से ब्रांच को कट कर रहा है, 2 और 3 को। तो हम लोगों को 2 के नीचे लिखना होगा 1 और 3 के नीचे लिखना होगा 1 और बाकी सभी के जगह 0। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कट सेट C3 के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन के जैसे ही ब्रांच 2 और ब्रांच 3 पर डायरेक्शन है, तो हम लोगों को उस पर कोई भी चेंज नहीं करना होगा। तो इसी के साथ ही यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स की हेल्प से इंसिडेंस मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, और इंसिडेंस मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, और ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ की हेल्प से कैसे कट सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।